हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे आई होप। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ध्रुव ने अपने पापा जी की रेल बना रखी है, बाल्टी में झूल रहा है। और आज ध्रुव के पापा जी को इतनी भूख लग रही है ना कि उनका खाना खा के भी पेट नहीं भर रहा। खाना नहीं खाया, खाना सुबह खाया था और अभी मैगी खाई, पर उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा, भूख लगे जा रही है। तो अभी फिलहाल पकौड़ी बन रही है। कभी कभी होता है ऐसे कि ना हम खाना खा लेते हैं पर फिर भी ऐसा लगता है और भूख लग रही है और मन ही नहीं भरता। तो आज शायद ध्रुव के पापा जी के साथ ऐसा बहुत महीनों के बाद हुआ है। मेरे साथ तो होता रहता है बट अब मेरे साथ कम होता है, ध्रुव के पापा जी के साथ ज़्यादा होता है। मेरे को ऐसे होता है रात के टाइम पे। और कल मैं बोल रही हूँ ना कि मैं कहीं भी जाती हूँ आजकल मेरा काम ही नहीं बनता। आजकल क्या शादी से जब से शादी हुई तब से मेरी फूटी किस्मत, मेरा कुछ काम नहीं बनता। कल इतने 2 महीनों के बाद कल मैं ज़बरदस्ती इनको बोला, मैंने कहा मुझे फालूदा खाना है, फालूदा नहीं सॉरी बादाम शेक खाना है तो चलो। फिर हम गए तो वहाँ पे वो आए ही नहीं थे, अब मिलता ही नहीं है। आइसक्रीम भी नहीं मिली, कहीं कुछ नहीं मिला। तो बस फिर क्या, तो कभी कभी ऐसे होता रहता है ना, कुछ काम बनता ही नहीं है। पर जो नहीं बनता ना वो भी अच्छे के लिए ही होता है शायद। तो ऐसे मुंह लटका के मत बैठा करो अगर आपका कोई काम ना बने कि वो आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ ऐसे होता है। 3, 4, 5 क्या कर रहे हो आप? पी कर रहे हो और आपको नीचे बुला रहे थे हैं? हाँ। और ध्रुव के पापा जी की, ओए तुम मुझे बोलने तो दो, अब मुझे बोलने दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ध्रुव के पापा जी की जो जॉब लगी है, हम सोचे थे जॉब लगने से बहुत अच्छा होगा, पर पता नहीं फिलहाल अभी ये जॉब भी ऐसी है कि कुछ सेट नहीं हो पा रहा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि प्रोजेक्ट रिन्यू हो रहा है, तो उसकी वजह से ये मान लो 1-2 हफ्ते हो गए होंगे ना जी, 2 हफ्ते हो गए होंगे ना प्रोजेक्ट रिन्यू का ये प्रोसेस। हाँ 5 तारीख को ख़त्म हुआ था, तब से ये मान लो बस ऐसे ही चल रहा है कि कुछ नहीं पता चल रहा जॉब का जाना है नहीं जाना। 2 दिन 3 दिन तक तो इनको दूसरी जगह पे भेजा, पर वो इतनी दूर 3 घंटे आने जाने में लग रहे हैं और अप डाउन का इतना हो जा रहा है ना कि बस कुछ नहीं पता। तो बस इस वजह से थोड़ा टेंस भी है, माइंड थोड़ा अपसेट भी है कि पता नहीं वो कब तक रिन्यू होगा और रिन्यू होगा भी कि नहीं। तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। पर बोलते हैं ना कि जितना स्ट्रगल होता है लाइफ उतनी अच्छी होती है। तभी तो लाइफ में मज़ा आता है, तभी तो पता चलता है संघर्ष का। और जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। ये सिर्फ बोलने वाली बात है, पर दिल में ना बहुत सारा चलता रहता है कि इसमें क्या हो रहा है, अच्छा क्या नहीं हो रहा। पर हमें क्या पता क्या हो रहा है, अच्छा क्या नहीं। पर क्या पता कुछ अच्छा हो आगे के लिए, है ना। क्या हो गया? पी करते रहोगे, पापा थक गए ना हैं? थक गए बेटा, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर खेल लेना, ठीक है। लो सबसे हाय कर दो, बहुत दिन हो गए हाय नहीं करा आपने, जल्दी। ओ पास में आके हाँ? हाँ?
वाह वाह वाह, कितनी अच्छी लैंग्वेज। आप सबको समझ आ रही होगी इसकी लैंग्वेज तो कमेंट करके मुझे भी बता देना। अब फोन मिल गया, फोन मिल गया। देखो देखो क्या हाल हो रखा है आज घर का। ओ टूट गया आपका फोन, टूटेगा, बचाओ इसको जरा। और अब गया है ध्रुव नीचे बोर होके खेल खाल के, और उसके बाबा बुला रहे इतनी देर से, आजा आजा, तो अपने बाबा को ही नहीं हप और बोला पीपी, मैं पीपी में झूल रहा हूँ। और अब बोर हो गया ना तो अब उसको अब नीचे अपने आप चला गया। और ध्रुव के पापा जी के लिए बन रही है अब कॉफी और पकौड़ी। और हमने फाइनली इतना सब कुछ सोच के, पहले हम सोचे मोमोज ऑर्डर कर देते हैं, पर सच में मोमोज इतने महंगे, 3 पीस सिर्फ 200-250 के, उसमें तो हमारा पेट भरेगा ही नहीं, बोल देना सिर्फ नाक में लग जाएगा। और हमें चाहिए, अगर चाहिए तो अच्छे से पेट भर के चाहिए, नहीं तो चाहिए ही नहीं। तो बस फिर वो कैंसिल। फिर सोचे छोले भटूरे मंगा लेते हैं, फिर छोले भटूरे इनका मन नहीं था खाने का। तो फाइनली आधे 1 घंटे के बाद डिसाइड हो पाया है कि तू पकौड़ी बना ले और कॉफ़ी। भूत की है क्या? नहीं, थ्रिल है। नहीं, भूत की है। नहीं, थ्रिल क्या होती है? हैं? आत्मा टाइप? सस्पेंस। चला लो, भूत की होगी तो फिर आपको ही परेशान करूंगी मैं। आ जाओ, फिर ये ठंडी हो जाएगी। चला लो यही वाली। जैसे आपसे मालूम बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और ठंड भी अब बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और हमारे बेटा जी को ना नींद नहीं आती, रात को इनको खेलने का मन करता है बहुत, सुबह भी जल्दी उठने का मन करता है। इतने अच्छे संस्कार ना सिर्फ छोटेपन में ही होते हैं, है ना? बड़े होके तो फिर जबरदस्ती उठो उठो स्कूल जाना है। और ये वाला व्लॉग आपके पास 2 दिन, हाँ कल का आएगा और आज का। बेटू हाय, गुड मॉर्निंग, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ क्या कर रहे हो बताओ? और कल ध्रुव ने मेरे सर पे इसका एक टॉय है वो इतनी तेज मारा, आजकल ये पता नहीं आजकल क्या वैसे ही करता है, पर कल कुछ ज्यादा इसने मम्मी को भी आंख में ऐसी पेन लग गया थोड़ा सा इसकी हरकतों से। और कल बाकी इसने मेरे भी माथे पे इतनी तेज मारा और अपने पापा को तो ये करते रहता है ऐसे। पता नहीं बच्चे ऐसे क्यों होते हैं, इन्हें समझ नहीं आता कि चोट लग जाती है और कोई कोई चोट इतनी नुकसान दे जाती है ना बहुत ज्यादा। पर कोई नहीं, बच्चा है अभी तो ये समझ नहीं पाएगा, बाकी समझाते तो ऐसे डांटते हैं कि ऐसे नहीं करना। सुसु आई है आपको?
और आज मैंने जला दी ध्रुव के पापा जी की एक शर्ट। जलाई नहीं, पर उस पर थोड़ा सा ऐसे जैसे एकदम से गरम प्रेस रख देते हैं तो लाइनिंग सी नहीं छप जाती, थोड़ी सी ऐसे जल सी भी जाती है, ऐसे हो गई। तो ध्रुव के पापा जी के कपड़े मैं कम करती जा रही हूँ, पर ध्रुव के पापा जी हैं कि लेके नहीं आने। उनको मुझे 1 साल हो गया मेरे को बोलते हुए कि कपड़े ले आओ, अपने ऑफिशियल कपड़े। पहले गर्मी में बोला था मैंने, तो बोले अगर अभी खरीदूंगा तो गर्मी लगेगी, सर्दी में खरीदूंगा। फिर सर्दी भी आके चली गई। बिंदी नहीं खानी बेटा, बिंदु नहीं खाओ, बिंदु थू कर दो थू। और सर्दी भी आके चली गई, और फिर दोबारे से गर्मी आके सर्दी चली गई। नहीं, हाँ, दोबारे से सर्दी आ रही है। और अभी भी देखो पता नहीं लाएंगे कि नहीं लाएंगे कुछ। एक तो जॉब का स्टेबल नहीं हो पा रहा, कहीं सेट नहीं हो पा रही, इस वजह से थोड़ा परेशान है। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 2-4 महीने देखो सेट हो जाएंगे तब जाके खरीदते हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं बस। और मेरा जो वो मैं सूट सिल रही थी महरूम सा जो कट किया था, वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, और मैंने अब उसे वो रखा हुआ है। जब ध्रुव के ताऊजी ताईजी आएंगे तब मैं सिलूंगी, क्योंकि तब ये बिजी रहेगा अपने भैया के साथ। ये मान लो 2-3 घंटे तो खेलते रहेगा, तो मेरा आराम से सिल जाएगा। बार बार मुझे मशीन उठा के रखनी नहीं पड़ेगी 10-10, 15-15 मिनट के लिए। तो मैंने अभी वो फिलहाल रेस्ट करने के लिए रख दिया है ना बेटू। और ध्रुव भी 2-4 दिन से चिड़चिड़ा हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये कभी तो ठीक रहता है और कभी कभी फिर बहुत चिड़चिड़ा करने लगता है। अभी भी कितने 2 घंटे सोया, 2 घंटे में ये 3-4 बार उठ गया। हाँ बताओ, क्यों लॉलीपॉप सा मुंह बना रखा है? क्या कहना चाहते हो आप? क्या कहना चाहते हो? बिंदी, बिंदी लग रही थी ना, वो बिंदी हटा दी। बिना काजल लगाए आंखें ऐसे लग के रोई रोई सी। और मुझे तो शुरू से काजल लगाने की आदत है, अब जाके मेरी वैसे छूट गई जब से ध्रुव हुआ है, क्योंकि अब तो सब कुछ ही छूट गया। नहाना धोना भी टाइम से नहीं हो पाता कुछ भी। और इस बात के लिए मुझे मम्मी से रोज सुनना पड़ता है कि खाना नहा कर बनाया कर, भोग लगाना होता है, ये करना होता है। पर अब छोटे बच्चे को, एक तो हमारा यह है कि मम्मी नीचे रहती है और हम ऊपर फ्लोर पे, और फिर मम्मी का सुबह सुबह, हाँ खाली थू कर दो, थू करो। और फिर ये हो जाता है कि सुबह सुबह ये मेरे साथ ही उठ जाएगा एकदम से। तो ना तो गर्मी में तो ये था कि मैं जल्दी से उठ के 5 मिनट इसके पापा को दे के 2 मग्गे जल्दी से पानी डाल के आ जाती थी। पर अब सर्दी में ना नहीं हो पाता। एक तो उठते ही नहा नहीं सकते, तबीयत खराब हो जाएगी। और ये जुकाम भी मुझे इसी वजह से रहता है। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं और फिर अगर जैसे एक फ्लोर पे रहे सब, तो चलो कोई ना कोई पकड़ ले, पर रुक जाओ 2 मिनट बात तो कर लूं। पर जैसे अब मम्मी पापा नीचे रहते हैं और हम ऊपर रहते हैं, और नीचे मम्मी का भी सुबह सुबह मम्मी 5 बजे उठ जाते हैं, और 5 बजे से लेके 7-8 बजे तक मम्मी का पूजा का काम रहता है, मतलब पूजा करती है मम्मी। तो उस बीच में फिर मैं ना तो नीचे दे के आ सकती, ना मम्मी ऊपर आ सकती, और ना ही ये जाता, क्योंकि उठते ही बच्चा अपनी माँ के पास ही जाता है। कभी कभार है कि अगर मूड ठीक रहा तो किसी और के पास चला गया, वरना तो ये बहुत चिड़चिड़ाता है। ये क्या, सब बच्चे ऐसे होते हैं, उठते ही माँ ही चाहिए। तो बस सुबह सुबह फिर ध्रुव के पापा जी का भी यही रहता है कि कभी जल्दी जाते हैं, कभी देर में जाते हैं। तो देर में जाते हैं तो यह है कि मैं नहा लेती हूँ, पर जब जल्दी जाना होता है, अब जैसे आज गए हैं, सुबह 7 बजे निकल गए थे, तो मुझे 5:30-5 बजे उठ के सारी तैयारी करनी पड़ी खाने की।
और फिर सुबह सुबह इसको भी, ये भी 5 बजे उठ जाता है। फिर ये इसे दूध वूध पिला के अगर सोना होता है तो ये सो जाता है, वरना मेरे साथ ही उठ जाता है। तो उस बीच में मैं कब इसको किसको दूं और खाना बनाऊं या इसको संभालूं, क्या करूं। तो भाई बिना खाए पिए तो हस्बैंड को भेज नहीं सकते हाथ, जो कोई बाहर नौकरी करने जाता है। तो रही बात नहाने धोने की कि चलो अब ये 2 साल का हो जाएगा मार्च में, बच्चा 3 साढ़े 3 साल का हो जाएगा। तो थोड़ा यह समझदार बोल के चले जाओ कि 5 मिनट में आई तो यहीं बैठ तो कर भी लो काम। अब ये अभी किसी पे भी रुकता नहीं है, इसकी मर्जी है कि या तो सुबह चला जाएगा किसी के पास भी, या तो ये मेरे पास ही रहेगा। इसको स्लैब पे बैठा के तब मैं खाना बनाती हूँ। तो बस जो भी सास मेरी ये वीडियो देख रही होगी तो प्लीज़ अब ऐसे समझा करे कि छोटा बच्चा अगर हो जाता है घर में तो ऐसे बहू पे ज़्यादा प्रेशर मत डाले। नहा के बना कर खाना, नहा के बनाया कर खाना, नहीं हो पाता। अगर यह है कि हाँ आप बच्चे को संभाल सकते हो, सुबह सुबह खुद पकड़ सकते हो 10 आधे घंटे के लिए, तो भाई ठीक है, तुम पकड़ो और बहू अपना नहा धो के अपना खाना बना लेगी। हाँ, तो मेरी बात बीच में ही अधूरे रह गई थी ना तो कोई भी ऐसे ज़्यादा प्रेशर मत करे अपनी बहू को कि भाई हाँ तुम नहा के खाना बनाओ, ऐसे अच्छा नहीं होता, तरक्की नहीं होती घर में, ये वो। पहले की जो औरतें थी, जैसे हमारी दादी और मेरी मम्मी ये सब बताती हैं उनकी पहले की औरतें 4-4 5-5 दिन में नहाती थी और उनके घर में क्या बरकत नहीं होती थी ना। भगवान की दुआ से सब अच्छे भंडार भरे रहते थे। और ये पूजा पाठ भी ज़्यादा नहीं करती थी पहले की औरतें, क्योंकि काम इतना होता था ना कि सुबह 4 बजे उठती थी। बस क्या करा, उठते ही पहले तो चूल्हे पे रोटी बनाई, फिर अपने जानवरों का करा, फिर खेत का करा, फिर घास काटा। तो पूरे दिन ऐसे बिजी रहते थे बहुत ज़्यादा, ना नहाने का टाइम ना पूजा पाठ का। और अब जितना पूजा पाठ करते हैं ना, और जितना यूँ सोचते हैं ऐसे करने से ये हो जाएगा, वैसे करने से ये होगा, हमें ऐसे करना चाहिए, उतना ही लोग अपना दिमाग तो खराब करे रखते हैं, साथ में दूसरे का भी करते रहते हैं। तो प्लीज़ समझा करें, जैसे जिसको देना होगा, जिसके किस्मत में जितना होगा ना उसको उतना ही मिलेगा। तुम कितने भी पूजा पाठ कर लो या कितना भी कुछ कर लो, मन में रखा हो तुम्हारे पाप, दूसरों के लिए घृणा, दूसरों के लिए कटु वचन, तो वो चीज़ कहाँ से आपको हासिल हो जाएगी। और ये सब जो विचार होते हैं ना, ये सब हम इंसानों ने ही बनाए कि ऐसे करने से ये हो जाएगा, तुम वैसे करोगे तो ऐसा होगा। ये सब धारणा सिर्फ एक मानव द्वारा बनाई गई है। तो अपना दिमाग शांत रखे, अच्छे विचार रखे दिमाग में, मन में, और खुश रहे। बस सबसे बड़ी बात यह है, दूसरे का बुरा, दूसरे के लिए मन में घृणा, ये सब ना करे तो अच्छा रहेगा। जीवन यापन करने में मज़ा आएगा। और जहाँ आपके मन में यूँ रहेगा ना, ऐसे करने से ये होगा, सुबह नहाओ तभी तुम्हारे घर में तरक्की होगी, रसोई में बिना नहाए जा नहीं सकते। अरे जब तुम्हारे बच्चे हुए होंगे तुमने भी कभी ऐसे किया होगा कि बिना नहाए खाना बनाया होगा कि नहीं? तुम नहा के जाते थे, चाहे तुम्हारे बच्चे रोए या कुछ भी करे, पर नहाना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो ये ना, सब अपने टाइम को भूल जाते हैं और फिर जब दूसरे का टाइम आता है ना, उसको फिर टोन मारते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, माइंड नहीं करना चाहिए, बड़े होते हैं, बड़े अपनी जगह सही है। तो अगर आज की वीडियो में आपको मेरी कुछ बात गलत लगे तो माफ़ी चाहती हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।